हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आशा करता हूँ आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, बहुत मजा कर रहे होंगे और अभी हमारे लेक्चर को देख रहे होंगे। आज हमारा लेक्चर 3 पॉलिनोमियल का 2 लेक्चर ऑलरेडी मैंने पढ़ा लिया और बहुत मस्त तरीके से मैंने आपको पढ़ाया। उसमें मैंने आपको पढ़ाया जीरोस कैसे निकालना है, ग्राफ कैसे बनाना है, ग्राफ से कैसे जीरो निकालना है, बहुत सारी चीजें मैंने समझा। आज के इस क्लास में हम लोग वही पॉलिनोमियल सीखेंगे, लेकिन आज जो क्वेश्चन मैं आप सभी बच्चों को जो पढ़ाने वाला हूं वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सवाल 4 नंबर के लिए एग्जाम में आता है, इसलिए आपको आज का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से देखना है। आई होप, मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट घर पे जब बैठते हैं तो मोबाइल हाथ में रहता है या लैपटॉप चलते रहता है, साथ में मोबाइल में चैटिंग चलती रहती है। लेकिन यार ये तो ठीक है, हंसी मजाक की बात है, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको सिंसियरली अपना क्लास अटेंड करना है, नोट्स प्रॉपर बनाना है, रिवीजन करना है। ऐसा दिमाग से निकाल लो कि हम लोग अभी समर में छुट्टी मना रहे हैं, एंजॉय करें, क्योंकि आपके लिए छुट्टी नहीं है। छुट्टी है 12वीं पास होने वाले बच्चों के लिए, छुट्टी है 10वीं पास होने वाले बच्चे के लिए। आप सभी बच्चे ऑलरेडी 10th में जा चुके हो, अभी आपके लिए छुट्टियां नहीं है, आपके लिए छुट्टी अगले साल रहेगी। तो ये साल आपका बहुत मस्त तरीके से बस पढ़ाई में एंजॉय करना है। चलो बेटा शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने के पहले मैं आप सभी बच्चों को मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मैं राहुल सर और मैं केमिकल इंजीनियर हूँ फ्रॉम द IIT धनबाद एंड करेंटली आई एम वर्किंग इन एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड। मैं गवर्नमेंट ऑफिसर भी हूँ भाई प्लस साथ में मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ, साथ में ऑनलाइन में आप सभी बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। और मुझे बहुत इंटरेस्ट है और मुझे बहुत इच्छा है कि हमारे दूर दूर के बच्चों को पढ़ा के मैं फ्री में सारा कंटेंट में बच्चों को देना चाहता हूँ। और ये गारंटी बिल्कुल देता हूँ मैं कि जिन बच्चों ने राहुल सर की क्लास अगर अटेंड कर लिया लास्ट तक, तो 101% गारंटी भाई आपका एक नंबर भी काटने की किसी की हिम्मत नहीं है। क्योंकि भाई मैं खुद ये सब चीज किया हूँ, 10वीं में किया, 12वीं में किया, इंजीनियरिंग में भी मैंने टॉप किया मैथ्स में। मतलब मैथ्स आपके लिए तो बहुत सिंपल बनने वाला है, बस बात ये रहेगी कि आपको मन लगा के मैथ्स के क्लास को देखना है। चलो बेटा शुरुआत करते हैं। आज का जो क्लास है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस क्लास को सभी बच्चे एंजॉय करेंगे। सबसे पहले यार मैं थोड़ा सा हमारा ऑफलाइन का जो रिजल्ट है जो हर साल आता है, 12 स्टूडेंट 90% प्लस एंड मेनी मोर, मतलब 40 स्टूडेंट है जो 80% प्लस है। मतलब आपको ये बताना चाहते हैं भाई, जो बच्चा ड्रीम IIT में आता है वो 80% के ऊपर तो जाता ही, और 90% तो बहुत सारे बच्चे रहते हैं। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि इस साल आपका भी रिजल्ट 90% के ऊपर ही जाएगा। बस आपको देखना है, बस लास्ट दिन तक हमारे साथ जुड़ के रहना है। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो बच्चे आज के आज अभी के अभी हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और आपके ढेर सारे दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। बस आपके सपोर्ट और लव की जरूरत है, बस ये कर दो भाई, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। चलो शुरुआत करते, हम डायरेक्ट जाएंगे क्योंकि लेक्चर 2 में हमने 1 और 2 में ये सारा कंटेंट पढ़ा दिया है। अब मैं यहाँ से शुरुआत करने जा रहा हूँ। आज का जो लेक्चर है मैं बनाने जा रहा हूँ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको मैंने ऑलरेडी सिखाया कि हाउ टू कैलकुलेट जीरोस। अब इस क्लास में आपको सीखना है जीरोस निकालने के बाद उसका रिलेशन कैसे होता है। अब देखो यार, बहुत सारे स्टूडेंट को ये सवाल तो हार्ड लगता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ सवाल बहुत इजी रहेगा, बस आपको ध्यान से देखना है मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले आपको दिमाग में आपके खोपड़ी में फीड करना है कि जीरोस मतलब क्या होता है। भाई जीरोस मतलब ऐसी एक्स की वैल्यू कि जो एक्स की वैल्यू आपने इक्वेशन में डाल दिया तो उसका कंप्लीट आंसर जीरो ही आना है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोलूं? तो जब लीनियर होता है तो 1 जीरो मिलता है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो 2 जीरो मिलता है, जब क्यूबिक इक्वेशन होता है तो 3 जीरो मिलता है। जीरोस मिलना ये डिपेंड करता है डिग्री के ऊपर, जितनी डिग्री उतने जीरो मिलेंगे। अगर डिग्री 1 है तो 1 जीरो मिलेगा, अगर डिग्री 2 है तो 2 जीरो मिलेगा, अगर डिग्री 3 है तो 3 जीरो मिलेगा। ये डिपेंड करेगा डिग्री के ऊपर। अब हम लोग सारे क्वेश्चन जो करें वो क्वाड्रेटिक के करें। अब क्वाड्रेटिक के करें इसका मतलब है हमें 2 जीरो मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, बेसिक मेरा यही रहेगा कि मैं सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखता हूँ। मैं आपको फॉर्मूला बताना चाहता हूँ बेटा, दिस इज द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को के अगर मैंने जीरो निकाले तो उस जीरो को नाम देता हूं लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस। याद रखना है, मैंने जो जीरो निकाले उस जीरो को मैं नाम दे रहा हूं अल्फा एंड बीटा, याद रखना है।
अब मैं क्या करता हूं, मुझे पता है, मैंने ऑलरेडी, मेरे टीचर ने ऑलरेडी पढ़ाया, राहुल सर ने ऑलरेडी पढ़ा है कि x के सामने जो होता है उसको कोएफिशिएंट बोला जाता है, x के सामने जो होता है उसको कोएफिशिएंट बोला जाता है, और जो अकेला होता है उसको कांस्टेंट बोला जाता है। ऑलरेडी लेक्चर 1 में मैंने आपको पढ़ाया है कि जो x के साथ होता है उसको कोएफिशिएंट बोला जाता है, जो अकेला होता है उसको कांस्टेंट बोला जाता है। बस याद रखना है, मैंने बोला व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो आपको x स्क्वायर की तरफ देखना पड़ेगा, x स्क्वायर की तरफ देखना पड़ेगा, उसके सामने जो रहेगा उसको कोएफिशिएंट आपको बोलना पड़ेगा। मतलब मैं आपको यही बताना चाहता हूं, कोएफिशिएंट ये x को छोड़ के रहता है, कोएफिशिएंट ये वेरिएबल को छोड़ के होता है, याद। लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। अब मैं दो चीज करता हूं, पहले सम ऑफ जीरोस करता हूं, और इसका सिंपल फॉर्मूला बनेगा माइनस बी बाय ए। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, माइनस ये फॉर्मूले का साइन है, यहां का नहीं है, ठीक है। अगर ये माइनस में रहा तो ये प्लस हो जाएगा, याद रखना। माइनस ऑफ बी, व्हाट इज बी, बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और a is the coefficient of x square. This is the formula for calculating sum of zeros. दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये फॉर्मूले आपको याद करना है भाईजान, सबको याद करके रखना है, याद रखो। अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला होता है c अपॉन, c इज द कांस्टेंट और a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इस तरीके से आपको दो फॉर्मूले याद करना, एक होता है सम ऑफ जीरो, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। आपको बोलना है मेरे साथ, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, माइनस ऑफ बी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, सी मतलब कांस्टेंट, ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये, क्योंकि आपको मान लिया आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, आप जीरो से निकाल लोगे, एक जीरो को अल्फा मानोगे, एक जीरो को बीटा मानोगे, याद रखना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सॉल्व करोगे तो दो एक्स की वैल्यू में आएगी, एक को अल्फा मानना है, एक को बीटा मानना। अब ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर अल्फा कौन सा, बीटा कौन सा। भाई अल्फा और बीटा ये कोई कंफ्यूजन नहीं है, अपने ऊपर डिपेंड है, किसी को भी आप मान सकते हो। ये अगर अल्फा हो गया तो ये बीटा होगा, ये अगर बीटा हो गया तो ये अल्फा होगा, याद रखना। अब बात ये आती है कि हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई मतलब हमें फॉर्मूला वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आंसर इक्वल आ रहा है क्या, तब हम बोलेंगे कि फॉर्मूला राइट। अब कैसे करेंगे देख लो, एक ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, आई होप कि सभी बच्चों ने लिखा होगा, नहीं लिखा है तो मैं एक बार लिख के देता हूँ यहाँ पे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय, थोड़ा कट गया था, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये आपको लिखना है। चलो अब मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता हूँ और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं लेता हूँ, इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। चलो, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एफ ऑफ जी ऑफ एस, क्या हो गया, जी ऑफ एस इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। टेक्निक सुन लो यार, टेक्निक सुनना बहुत जरूरी है। एक बार आप टेक्निक समझ गए तो आप क्वेश्चन बना सकते हो। क्या करना है आपको, देखो आपको सबसे पहले जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है उसको इक्वल टू 0 करना है, याद रखना है। पहला स्टेप वही रहेगा कि जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया है उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 करना है, कर दिया। अब दूसरा क्या रहेगा, दूसरा आपका बहुत बड़ा सिंपल टेक्निक रहेगा कि आपको 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। बेसिक है, यहाँ पे रफ में करता हूँ, ये रफ है, रफ वर्क यहाँ पे मैं करता हूँ। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 4 आया। 4 के ऐसे फैक्टर निकालना है कि उसका सम -4 आना चाहिए, तो आपका फैक्टर 2 × 2 होता है, बट 2 + 2 तो 4 होता है, मुझे सम -4 चाहिए, तो मैं दूसरे फैक्टर निकालूंगा -2 × -2, सो दैट -2 कितना होता है, -4। तो मैं क्या करूंगा, जब भी मुझे फैक्टर निकालना है तो मैं जुगाड़ करूंगा कि यार ऐसे दो फैक्टर की जिनका सम मिडल नंबर आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो अब इसको लिखने का तरीका 4s स्क्वायर माइनस, अब देखो भाई इसको मैं इसके दो टुकड़े किया है उसको यहाँ पे लिखूंगा -2s, ये +1 को छेड़ना नहीं है, वह इज इक्वल टू 0। तो तरीका वही रहेगा कि पहले फैक्टर निकालो और उस फैक्टर को बीच वाले नंबर की जगह पे डाल दो।
अब तो बहुत सिंपल है, कॉमन निकालो, यहाँ से 2s कॉमन आएगा, अंदर रहेगा 2s माइनस 1, और यहाँ पे देखो यार कॉमन कुछ है ही नहीं, तो नहीं है ना, और यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस साइन कॉमन निकालना होता है, और 1 तो अंदर रहेगा, ये 2s बचेगा क्योंकि माइनस साइन कॉमन निकाला। और याद रखना यहाँ का जब माइनस साइन कॉमन निकलता ना तो ये साइन चेंज होता है, तो ये प्लस है तो माइनस बनेगा, इक्वल टू, हमेशा याद रखना ये दो चीजें हमेशा सेम आना चाहिए। एंड दूसरे इसमें भी 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2s इक्वल टू 1 तो s हो गया 1/, इधर भी 2s इक्वल टू 1 तो s हो गया 1/, एक होगा अल्फा और एक होगा बीटा। इस तरीके से मैंने आपको 2 नंबर का पढ़ा दिया। आपको क्या करना है, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है उससे अल्फा और बीटा निकालना सीखना है, एक को मानना अल्फा एक को मानना बीटा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है, देखो यहाँ पे सेम है इसलिए आपने किसी को भी, लेकिन अगर x की वैल्यू डिफरेंट भी आती है तो भी आप अल्फा और बीटा आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। अब बात आती है 2 नंबर यहाँ पे तो मिल गया, अब आपको वेरीफाई भी करना है क्योंकि सामने बोला है देन वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट। तो उस केस में क्या करना है आपको, उस केस में आपको करना है फॉर्मूला लिखना है। सबसे पहले उस केस में आपको जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है 4a² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको कंपेयर करो क्योंकि आपको एबीसी की वैल्यू निकालना पड़ेगा। कंपेयर विद x² मत लिखो क्योंकि सारा सवाल s में है, तो x² लिखो, s² प्लस bs प्लस c इक्वल टू 0 और कंपेयर करो। कंपेयर करो ना मतलब आपको ए बी सी की वैल्यू निकालना है। तो ए मतलब व्हाट, अरे ये बहुत सिंपल है, बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। ए मतलब यहाँ का s² और यहाँ का s² काट दो और क्या बचा, ए की वैल्यू बोलो 4, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 4। यहाँ का s काट दो, बी की वैल्यू क्या बनेगी -4, साइन के साथ लेना पड़ेगा बेटा, और सी की वैल्यू क्या बनेगी 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी आपको जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया है उसको पहले आप कंपेयर करना बहुत जरूरी है। जब आप कंपेयर करोगे तभी तो आपको एबीसी मिलेगा, और एक बार एबीसी आ गया उसके बाद तो बड़ा सिंपल है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, करो भाई अल्फा कितना है 1/2, बीटा भी 1/2 है, सो 1/2 प्लस 1/2 आंसर आएगा 1, एंड माइनस बी बाय करो, फिर चेक तो करना है सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, माइनस ऑफ व्हाट इज वैल्यू बी -4 और ए कितना है 4, माइनस माइनस प्लस कटेगा, आंसर आएगा 1। इसका ये मतलब हो रहा है कि सम ऑफ जीरोस मैंने वेरीफाई कर लिया। कैसे वेरीफाई कर लिया आपको समझ में आ रहा होगा कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी बाय ए के बराबर आ रहा है, हेंस वेरीफाई, तो आपको 2 नंबर, 1 नंबर यहाँ पे मिलेगा, और एक नंबर जो बचा है क्योंकि आपको 2 नंबर यहाँ पे मिलेंगे, 2 मार्क्स, कभी कभी हाफ मार्क्स यहाँ पे रहेगा और आधा मार्क्स रहेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, सो दैट एक ही पेज पे सारा सवाल आपने बना लिया, ये आपको लिखना भी है, ठीक है। तो दूसरा रहेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अल्फा 1/2 है, बीटा भी 1/2 है, 1/2 इंटू 1/2 हो गया 1/4, एंड सी अपॉन ए होता है, सी आपके पास है 1 और ए आपके पास है 4, तो इसका भी आंसर आया 1/4। तो बोल सकते हो कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, वेरीफाई। तो ये हाफ नंबर यहाँ पे मिलेगा। इस तरीके से आपको 4 नंबर मिलेंगे। 2 नंबर, 4 नंबर का भी सवाल हो सकता है, 3 नंबर का भी, डिपेंड करेगा यार कि किस लेवल का पेपर आ रहा है, लेकिन मोस्टली ये 3 नंबर का सवाल देगा। 2 नंबर यहाँ पे, एक आधा नंबर यहाँ पे, आधा नंबर वहाँ पे, और ऐसा ही सिस्टमैटिक आपको लिखना पड़ेगा। इससे भी सिस्टमैटिक अगर आप लिख सकते हो तो लिखना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपका प्रेजेंटेशन तगड़ा है तो आपका 1 नंबर भी नहीं जाएगा। और मेरी यही इच्छा है भाई कि 100 में से 100, याद रखें 100 में से 100 ही मिलना है, 1 नंबर भी कम। और एक सवाल करके देख लेते सो दैट आपको पूरा क्लियर हो जाएगा किस टाइप के सवाल आए। हम थर्ड वाला सवाल करते, √3x² प्लस 10x प्लस 7 √3x² प्लस 10x प्लस 7 और एक सवाल है, √3x² प्लस 7x प्लस, थोड़ा भूल गया भाई, देख लेता हूँ, √3x² प्लस 10x प्लस 7 10x प्लस 7, तो यहाँ पे 10x है प्लस 7√3। चलो भाई नया सवाल आ गया,
ये सवाल भी मैं आपको करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए, कोई भी गड़बड़ नहीं करेगा, याद रखना है। चलो, तो किसी को अगर थोड़ा सा भी लग रहा है, डाउट आ रहा है तो पूछो भाई, कंफ्यूज नहीं रहना है, कंफ्यूज माइंड कुछ काम का नहीं है। चलो, अब ये रूट वाला सवाल आया तो वही भाई हम लोग की सबसे पहले जीरो निकालेंगे। एक बार आपके जीरो आ गया उसके बाद सॉल्व करेंगे, क्योंकि जीरो ही नहीं पता तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, है कि नहीं। तो जीरो निकालने का टेक्निक अगेन मैं आपको समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन से। सबसे पहला स्टेप, जो भी क्वेश्चन दिया उसको इक्वल टू जीरो करो। दूसरा स्टेप, आप लास्ट कांस्टेंट फर्स्ट कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो। तो ये होगा भाई, देखो भाई, रूट का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है बताएगा, रूट का रूट के साथ ही होता है, बाहर का अंदर के साथ नहीं होता है। जैसे 7 बाहर है, रूट के अंदर है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। बाहर नंबर का बाहर नंबर के साथ होता है, अंदर का अंदर के साथ, बाहर बाहर का अंदर अंदर का। तो बाहर में यहाँ पे 1 है तो 7 इंटू 1 7, और √3 इंटू √3 होता है 3, सो आंसर आएगा 21। सबसे पहले वही करना है कि आपको जो भी लास्ट और फर्स्ट दिया है उसका मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसके फैक्टर निकालो। ऐसे फैक्टर निकालो कि उसका सम 10 आना चाहिए। डायरेक्ट तो दिख रहा है, यही तो फैक्टर आएंगे क्योंकि 7 + 3 10 होता है। अब इसको लिख लो भाई। लिखने का तरीका, √3x², लास्ट वाला भी नंबर एज दिस, इक्वल टू 0 भी एज दिस, और दिस 10 कैन बी रिटन एज 3x + 7x और 7x + 3x। याद रखो, इस तरीके से लिखना। अब कॉमन निकालना है। कॉमन दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, x तो है, लेकिन 3 मतलब 2 बार √3, आपको पता है 3 मतलब 2 बार √3, तो एक √3 भी कॉमन चला जाएगा। अब अंदर क्या बचेगा, √3 भी क्या, x² का 1x गया तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ का √3 क्या तो 1 √3 बचेगा क्योंकि x तो बाहर चला गया। और इधर से आप 7 कॉमन निकालो, कुछ नहीं है, प्लस है तो प्लस, जो साइन यहाँ पे होता है वो बाहर निकालो, अंदर बचेगा x + √3। याद रखना है, अगर इसका प्लस साइन बाहर निकाला तो साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन माइनस बाहर निकलेगा तो साइन चेंज होगा। दोनों एक बार सेम आना ही चाहिए। तो x + √3 इक्वल टू 0 एंड √3x + 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x² हो जाएगी -√3 और यहाँ पे √3x इक्वल टू -7, तो x हो जाएगा -7/√3 और यहाँ पे x होगा -√3। एक होगा आपका अल्फा और एक होगा आपका बीटा। इस तरीके से हमने x की वैल्यू निकाल लिया। किसी को अगर थोड़ा सा भी डाउट होगा तो पूछ सकते हो, क्योंकि अभी बड़ा मजेदार सवाल स्टार्ट हो। 2 नंबर था, अरे यार क्या होता भाई, बार बार तकलीफ दे रहा है ये बोर्ड। हाँ, ये भी आपके जैसा ही तकलीफ देता है। तकलीफ नहीं देना चाहिए भाई, किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए। आपको भी बोल रहा हूँ, देखो अभी मेरे को बोर्ड तकलीफ दे रहा है तो मेरे को कितना गुस्सा भी आ रहा है और परेशानी भी हो रही, इसलिए घर वालों को भी कभी तकलीफ नहीं देने की, याद रखना, ठीक है। पढ़ाई करने का चुपचाप से, खा पी के मस्त सो जाने का, घर वालों को तकलीफ देने से कुछ फायदा नहीं होता। चलो, नाउ द क्वेश्चन इज, इसको कंपेयर करना। इसको हम कंपेयर करेंगे, दिस इज इक्वेशन 1 देते हैं, कंपेयर विद। अब यहाँ पे x में चल रहा सवाल, इसलिए ax² के साथ कंपेयर हो, ax² + bx + c इक्वल टू 0, कंपेयर। चलो a b c निकालो। a आपके पास आएगा √3, बहुत सिंपल है यार, x² को काट दो, जो आएगा वो a की वैल्यू आएगा, b आएगा 10, यहाँ भी बता सकते हो, c आएगा 7 पूरा का पूरा जो रहेगा बाकी वो c रहेगा। नाउ द सम ऑफ जीरोस अल्फा + बीटा इज इक्वल टू, अल्फा आपके पास है -√3 प्लस बीटा आपके पास है -7/√3। जब सॉल्व करोगे तो -√3 -7/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 ले लो, √3 इंटू √3 -3, 1 इंटू 7 -7/√3, तो आंसर आएगा -10/√3। और इधर होता है -b/, करो -b/, तो भाई माइनस ऑफ b आपके पास 10 है और ये आपके पास √3। अरे सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सेम आ रहा, मतलब हेंस वेरीफाइड। तो यहाँ पे लिख लो कि देयरफॉर अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a, वेरीफाइड। आधा नंबर मिलेगा, और बाकी का जो आधा नंबर है आपको भी आता है सॉल्व करना। अल्फा इंटू बीटा करना है, मतलब -√3 को -7/√3 से मल्टीप्लाई करना है, √3 कटेगा, माइनस माइनस कटेगा, आंसर आएगा 7, ठीक है। और c/a जब करोगे तो 7 7 √3 है और a आपका √3 है, तो √3 करेगा, आंसर आएगा 7। इसका ये मतलब है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, वेरीफाइड। इस तरीके से आपको 3 नंबर मिलेगा। आई होप सभी को समझ में आया होगा। किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट है, जल्दी जल्दी कमेंट लिखो भाई, डाउट है तो कमेंट लिखो,
चिंता नहीं करने का भाई। इस राहुल सर को मतलब इतना पेशेंस है, आप 10 बार नहीं 100 बार भी पूछोगे ना तो भी आपको बताने के लिए रेडी है। इसलिए आपको ऐसा समझना है कि अभी हम लोग बिल्कुल बिंदास हो गए भाई। जो भी सवाल आता है, जो भी दिमाग में डाउट आता है, तुरंत टाइप करना है। 2 मिनट के अंदर में आपको रिप्लाई दूंगा मैं, जब मैं देखूंगा तो, ठीक है ना। नहीं तो ऐसा नहीं बोलना सर तो 2 मिनट के ऊपर हो गया सर, रिप्लाई नहीं दिया, है कि नहीं। आपका रिप्लाई जैसे ही मेरे पास कमेंट आएगा उसके तुरंत मैं उसका जवाब भी दूंगा। मैं पूरा आपको आपको ही देखते रहता हूँ, आप कितना पढ़ते हो कितना नहीं पढ़ते हो, याद रखिए। चलो भाई, तो ये हो गया जीरोस निकालना। आई होप सभी को समझ में आया होगा। किसी को अगर अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हैं। अभी इसके कुछ क्वेश्चंस है, देख लो आप। ये बाकी के क्वेश्चंस आपको मैं होमवर्क देता हूँ। अगेन अगेन एक आधी सवाल में लगे तो आपके लिए करवा के देता हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। आज यही टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जब तक आप जीरोस निकालना नहीं सीखेंगे तब तक आपको कुछ नहीं आएगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जीरोस निकालना सीखो और वेरीफाई करना सीखो, क्योंकि यही सवाल एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अभी अगर हम सोचेंगे तो हमारे पूरे पीपीटी में इसी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है कि फाइंड द जीरोस एंड फाइंड द वैल्यू। तो मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी, और दिक्कत है तो आप तुरंत बताओ। बताने वाले बच्चे चाहिए मुझे, ठीक है। अगर नहीं बताने वाले बच्चे हैं तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे अभी ये सवाल एग्जाम में आया है, अरे बड़ा चिल्लर सवाल, ठीक है। जीरोस निकालना तो आपको सिखा है, अभी ये नया सवाल एग्जाम में आया है और मुझे लगता है ये तो बहुत ही चिल्लर सवाल है। और ये सवाल 2024 में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा था। मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, जीरो मतलब ऐसे एक्स की वैल्यू वो वैल्यू उसमें पटक दो भाई। जो भी इक्वेशन दिया रहा है ना उसमें वो वैल्यू पटक देने का, तभी आपका आंसर मिलेगा। अब बोल दिया उसने कि भाई 2 इज द जीरो, तो क्या है, जो भी क्वेश्चन दिया है, जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया है, जो भी इक्वेशन दिया है, अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, उसने क्लियरली बोला है कि 2 इज द जीरो। अरे भाई कोई भी जीरो अगर आपको दिया ना एक्स की जगह पे पटक दो, तो यहाँ एक्स की जगह पे पटक दो और आंसर जीरो लिख दो। तो के इंटू पटक दिया स्क्वायर स्क्वायर -4 इंटू पटक दिया -7, उसका आंसर कितना आएगा, जीरो। मैंने बार बार आपको बोला है कि जीरो मतलब ऐसे एक्स की वैल्यू की वैल्यू उसमें डालने के बाद आपको इक्वल टू जीरो ही करना है। चलो 2 इंटू स्क्वायर 4, 4k -8 -7 इक्वल टू जीरो। सो 4k -15 इज इक्वल टू जीरो। 15 होगा नहीं, ये गलत हो रहा है क्या, के एक्स स्क्वायर गलत, गड़बड़ तो नहीं है मेरे कुछ। 8 यानी 15 बराबर, तो यार क्या गड़बड़ कर दिया मैंने। और व्हाट वैल्यू ऑफ के द प्रोडक्ट, अरे गड़बड़ 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 गड़बड़। देखो भाई सवाल नहीं सॉल्व, अगर हमारा ध्यान नहीं है तो सवाल में गड़बड़ हो जाता है। ये जीरो नहीं दिया आपको, आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है, गड़बड़ कर दिया हमने, सवाल नहीं पढ़ा। आपको सवाल पढ़ना चाहिए भाई जब भी क्वेश्चन है। और व्हाट वैल्यू ऑफ के द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज 2। सॉरी यार मैंने गड़बड़ कर दिया, मैंने सवाल नहीं पढ़ा। आप प्लीज, इस मिस्टेक से आपको समझ में आ रहा होगा कि कभी भी सवाल ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है, पूरा डिटेल्स में पढ़ना है, उसके बाद ही उसका जवाब देना है। 1 मिनट ज्यादा लगे तो चलेगा। अब क्या है देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज 2। अब देख लो भाई पॉलिनोमियल क्या है, के एक्स स्क्वायर -4x -7 इक्वल टू जीरो। अब आपको इसको कंपेयर करना है, कंपेयर विथ, ये ऑब्जेक्टिव सवाल है तो कोई लिखने की जरूरत नहीं, कंपेयर कर लो भाई। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के साथ, तो ए मिल जाएगा के, बी मिल जाएगा -4 और सी मिल जाएगा -7। अब हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दे दिया है, 2, बट प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सी अपॉन ए, अभी तो पढ़ा है। इसके जगह पे वैल्यू डाल दो 2, सी के जगह पे डाल दो -7 और ए के जगह पे डाल दो के इधर जाएगा 2 इधर आएगा, के की वैल्यू आएगी -7/2। देख लो भाई कहाँ पे, -7/2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐसा भाई सिंपल सवाल। अभी इसमें जीरो नहीं दिया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया था, इसलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो वाला फॉर्मूला लगाया। जीरो दिया रहता ना तो डायरेक्ट मैंने एक्स की जगह पे डाल दिया रहता। दोनों में फर्क समझ लो भाई प्लीज। किसी को अगर डाउट जाता है बोलो, आपको लिखना है और प्रॉपरली जो भी मैंने, देखो भाई ये सवाल जो भी यहाँ पे लिखे, ये सारे सवाल आज के आज ही सॉल्व करना है। किसी को अगर डाउट जाता है तो मुझे पूछना भी है, लेट नहीं करना है, आज के आज पूछना है, क्योंकि लेट करोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। आज के आज ही ये सब पूछना है, तभी आपको क्लियर होगा। और मैं यही कोशिश करूंगा कि आपके डाउट जल्दी से जल्दी सॉल्व हो और आप लोग रेडी हो जाओ। मेरा यही टारगेट है कि आपको इस समर वैकेशन में मैक्सिमम मैथ्स का पोर्शन पढ़ा के कंप्लीट कर, ठीक है। बहुत सारे बच्चे रहते हैं यार कि
पढ़ाई ढंग से नहीं होती और बड़े बड़े सपने देखते रहते हैं कि सर मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जेई करना है, नीट करना है, आईआईटी में जाना है। भाई साहब आईआईटी में जाना है ठीक है, बट आईआईटी में जाने के लिए क्या पढ़ना होता है, कभी सोचा? भाई आईआईटी एक ऐसे लेवल की एग्जाम है जो पूरी दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, और उसके लिए अगर आपको पढ़ाई करना है तो मेहनत बहुत करना पड़ेगा। देखो कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए लगता है डेडिकेशन, जिद लगता है। अगर आप में जिद है ना तभी पॉसिबल है, जिद नहीं है ना कुछ भी पॉसिबल नहीं, याद रखो। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल, बस मन लगा के ध्यान से पढ़ने की चीज। और घर पे जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना तो पूरा डिस्ट्रैक्शन जो दिमाग में आता है ना कि मोबाइल देखना है, इधर उधर घूमना है, दोस्तों के साथ खेलना है, दूर करो भाई। अभी पूरा मतलब मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको मतलब ये सजेस्ट करो कि आप 100% आप सोच लो कि अभी बस पढ़ाई के अलावा मेरी कहीं पे मेरी जिंदगी नहीं है, मुझे बस पढ़ना ही है। अगर ऐसा कुछ सोचोगे ना तो 10वीं में आराम से आप अच्छा नंबर लेके आओगे। देखो यार हम लोग को तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं और पूछते भी ऑफलाइन वाले कि सर आप कैसे टाइम मैनेज कर लेते हो? आप जेई के बच्चों को भी पढ़ाते हो, आप 10 के बच्चों को भी पढ़ाते हो, आप पूरे क्लास को मैनेज भी करते हो, पूरे इंस्टीट्यूट को चलाते भी हो, मैनेजमेंट भी करना है, आप ऑफिस में काम भी करते हो, आप इंस्टीट्यूट में मतलब सरकारी ऑफिसर भी हो, कैसे सारा चीज मैनेज कर लेते हो? भाई जब कोई भी चीज अंदर से आती है ना करना है, तो मुझे लगता है यार मेरा अनुभव है कि कोई भी चीज जब अंदर से आती है ना कि करना ही है, तो उसके लिए बहुत टाइम निकलता है। चीज अंदर से आना चाहिए, जब अंदर से आती है तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो भी काम करे हो मन लगा के करो, जिद से करो कि यार मैं अपने माँ बाप के लिए करो, मेरा सपना है भाई, मैं अपने सपने को अचीव करने के लिए करो, माँ बाप के सपनों को अचीव करने के लिए करो। कोई मजाक मस्ती नहीं करो कि 2-3 साल पढ़ूंगा उसके बाद इधर उधर बेरोजगारी करूंगा, भीख मांगूंगा नौकरी के लिए, ऐसा काम नहीं करना आपको। तो ये अगर आपको करना है तो मन लगा के पढ़ने की जरूरत है और आज से ही करने की जरूरत है। याद रखना है राहुल सर अभी आपके साथ आए हैं भाई, ऑफलाइन में तो बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ, लेकिन अभी डिसाइड कर लिया कि ऑनलाइन में भी सभी बच्चों को पढ़ाना है। और ये ताकत के साथ पूरा मतलब पूरा मन लगा के डिसीजन लिया है, और पूरा विचार डिसीजन मतलब लेने के लिए बहुत मतलब सोचना पड़ा, क्योंकि भाई इतना सारा ऑक्यूपाइड शेड्यूल होने के बाद भी अलग से टाइम निकालना, रात को 10 बजे के बाद वीडियो शूट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन अभी आप छोड़ दो भाई, मैं करने के लिए रेडी हूँ, बस आपको मन लगा के पढ़ना है, बाकी हम देख लेंगे। इसी के साथ आज का ये लेक्चर नंबर 3 समाप्त होता है। कल के लेक्चर में हम लोग और सारे नए नए कंटेंट पढ़ेंगे, और तब तक आपको पढ़ना है, जो भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया उसको सॉल्व करना है। तब तक बाय बाय।